नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका विनायक एस्ट्रो चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय। मेषादि द्वादश लग्न और मंगलिक दोष। 1. मेष लग्न में, लग्न भाव में तथा वृश्चिक राशि में शुभ प्रभाव करता है, जबकि चतुर्थ, कर्क, सप्तम, तुला एवं द्वादश, मीन राशियों में वैवाहिक दृष्टि से अशुभ किंतु व्यवसायिक दृष्टि से अच्छा फल करता है। लग्न भाव में मेष राशिस्थ मंगल होने से जातक स्वस्थ एवं आकर्षक व्यक्तित्व, भूमि, पुत्र, वाहन आदि सुखों से युक्त एवं सुप्रतिष्ठित व्यक्ति होता है। मेष लग्न में केंद्रगत मंगल रोचक योग कारक होता है तथा यहाँ पर मंगल की स्थिति मंगलिक दोष का परिहार भी मानी जाती है। मेषस्थ मंगल लग्न में वृश्चिकस्थ चतुर्थ, मकर का 7वें, कर्क राशि का 8वें एवं धनु का 12वें भाव में हो तो मंगल दोष नहीं होता। 2. वृष लग्न में प्रथम भाव में भूमि, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति होती है। सप्तम भाव पर मंगल की स्वगृही दृष्टि होने से वैवाहिक जीवन भी सामान्यतः ठीक रहेगा, यद्यपि स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो सकती है। इसी भांति चतुर्थ, सप्तम एवं द्वादश भावों में मंगल की सप्तम भाव पर स्वगृही दृष्टि एवं स्थिति होने से मंगलिक योग होने पर भी सामान्यतः दाम्पत्य सुख मिलता रहेगा, परंतु मंगल द्वादशेश भी होने के कारण वैवाहिक संबंधों में स्वाभाविक माधुर्य का अभाव होगा। यदि सप्तम भाव पर गुरु शुक्र आदि की दृष्टि होगी तो प्रेम संबंध अच्छे होंगे। 3. मिथुन लग्न में प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भावों में मंगल जातक की संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का द्योतक है। जातक को अपने तथा स्त्री के संबंधों में वैमनस्य, तनाव, रोग एवं परेशानियां रहती हैं। पारिवारिक एवं घरेलू सुखों में कमी होती है। यदि सप्तम भाव पर गुरु आदि शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो वैवाहिक सुखों में वृद्धि होती है। 4. कर्क लग्न में मंगल केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने से भूमि, वाहन, व्यवसाय एवं संतान आदि के संबंध में शुभ फल प्रदान करता है। यदि लग्न भाव में हो तो स्वास्थ्य एवं शिक्षा के संबंध में अस्थिरता एवं कुछ कमी करता है, किंतु सप्तम भाव पर उच्च दृष्टि होने से वैवाहिक सुखों में वृद्धि कारक होता है। चतुर्थ भाव में भी भूमि, जायदाद के संबंध में कुछ रुकावटें, परंतु सप्तम एवं दशम भाव पर क्रमशः उच्च एवं स्वगृही दृष्टि होने से तथा व्यवसाय के क्षेत्र में लाभ व उन्नति कारक होता है। सप्तम भाव में मंगल सोच्च स्थिति में होने से विवाह के पश्चात विशेष लाभ एवं उन्नति प्रदायक होता है। द्वादश भाव में मंगल होने से उसकी सप्तम भाव पर उच्च दृष्टि होने से द्वादश भाव की स्थिति भी अशुभ नहीं कही जा सकती। यहाँ पर सप्तमेश शनि की भी स्थिति शुभ हो तो कर्क लग्न में द्वादश भाव स्थित मंगल शुभ फलप्रद होगा, परंतु अष्टम भाव में मंगल रात्रु राशिगत होने से शुभ फलप्रद नहीं होगा। ध्यान रहे, सप्तम भाव में मकर राशि के मंगल को कुछ विद्वानों ने परिहार स्वरूप भी ग्रहण किया है। गुरु आदि शुभ ग्रह का योग या दृष्टि हो तो विवाह संबंध ठीक रहते हैं। 5. सिंह लग्न की कुंडली में मंगल केंद्र त्रिकोण सुखेश एवं भाग्येश होने से अत्यंत शुभ एवं योगकारी ग्रह होता है, परंतु लग्न चतुर्थ एवं द्वादश भावों में बैठकर सप्तम भावस्थ कुंभ राशि को शत्रु भाव से देखने से विवाह संबंधी सुखों में कुछ कमी करता है। अष्टम भाव में स्थित होने पर भी पारिवारिक सुखों में कमी तथा भाग्य उन्नति के संबंध में विशेष संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का संकेत करता है। यदि सप्तम या अष्टम भाव या सप्तमेश ग्रह मंगल के साथ शनि आदि पाप ग्रहों से भी युक्त या दृष्ट हो तो वैवाहिक जीवन में वैमनस्य एवं कटुता की मात्रा और भी अधिक बढ़ जाती है, परंतु यदि सप्तम भाव एवं सप्तमेश ग्रह पर गुरु आदि शुभ ग्रहों का योग या दृष्टि हो, राशि मैत्री भी हो तो पति पत्नी के मध्य वैवाहिक संबंध अच्छे रहते हैं। 6. कन्या लग्न की कुंडलों में मंगल त्रिपड़ायपति 3 और अष्टम भावों का स्वामी होने से अशुभकारी होता है। लग्न भाव में शत्रु राशिगत हो तो मंगलिक होने की स्थिति में जातक क्रोधी, उग्र स्वभाव तथा वैवाहिक सुख में भी विघ्न कारक होता है। चतुर्थ भाव एवं सप्तम भाव पर मित्र दृष्टि तथा अष्टम पर स्वगृही दृष्टि होने से जातक भूमि, मकान, वाहन आदि सुखों से युक्त किंतु दाम्पत्य सुख सामान्य होता है। चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भावों में जातक को अत्यंत संघर्ष एवं विघ्नों के बाद भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। वैवाहिक सुख भी कठिनाइयों एवं परेशानियों के साथ प्राप्त होते हैं। यदि मंगल के साथ गुरु या शुक्र आदि का शुभ योग या दृष्टि हो तो वर कन्या को दाम्पत्य सुख में वृद्धि होती है। 7. तुला लग्न में मंगल केंद्रपति
एवं द्वितीयेश होकर यदि प्रथम भाव में मंगलिक हो तो चतुर्थ भाव को उच्च दृष्टि से तथा सप्तम भाव को स्वगृही दृष्टि से देखने से जातक को विवाह के पश्चात भूमि, जायदाद, वाहनादि सुखों की प्राप्ति तथा लाभ व उन्नति प्राप्त होगी, परंतु स्वास्थ्य कुछ नर्म रहे, उदर विकार आदि की संभावना होगी। चतुर्थ भाव में तो मंगल उच्च राशि का होकर सप्तम भाव को स्वगृही दृष्टि से देखने से वैवाहिक सुख में वृद्धि कारक होगा, परंतु दशम भाव को नीच दृष्टि से देखने से व्यवसाय के क्षेत्र में विशेष संघर्ष का सामना होता है। सप्तम भाव में मंगल स्वगृही राशि मेष का होने से दाम्पत्य जीवन में तो सुख का वधिकारक होगी, परंतु शत्रु राशिगत होने से विघ्नों के पश्चात वैवाहिक सुख प्राप्त होंगे। ध्यान रहे, तुला लग्न में मंगल मार्केश ग्रह होने के कारण कई बार कष्टकारी हालात पैदा कर देता है। 8 वृश्चिक लग्न में मंगल लग्नेश व षष्ठेश होने से मिश्रित प्रभाव करेगा। प्रथम भाव में मंगलिक होने से जातक साहसी, आकर्षक, प्रभावशाली व्यक्तित्व, उच्चाभिलाषी, स्वाभिमानी प्रकृति का होता है, परंतु वैवाहिक जीवन संघर्षपूर्ण रहने की संभावना रहती है। चतुर्थ, सप्तम, अष्टम एवं द्वादश भावों में मंगल अनुकूल राशि का न होने से जातक को कठिन एवं संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। विवाह के संबंधों में भी परिस्थितियां अनुकूल न होंगी। यदि कुंडली में शुक्र की स्थिति शुभ हो एवं स्वराशिगत होगी तो अनुकूल दाम्पत्य सुखों की प्राप्ति होगी। वृश्चिक लग्न के संबंध में जातक जातिकाओं की जन्म कुंडलियों में परस्पर राशि मैत्री, गुण मिलान तथा मंगलिक के अतिरिक्त अन्य तत्वों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। 9 धनु लग्न में मंगल पंचमेश एवं द्वादशेश होने के कारण मिश्रित प्रभाव करता है। लग्न, चतुर्थ एवं सप्तम भाव में मंगलिक योग होने पर भी जातक साहसी, पराक्रमों, स्वाभिमानी, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला एवं बौद्धिक कार्यों में कुशल होता है, परंतु सप्तम भाव पर शत्रु दृष्टि एवं स्थिति होने से स्त्री को कष्ट या सुख में कमी होती है। अष्टम भाव में मंगल नीच राशि का होने से उसके नीचत्व में कमी हो जाती है, परंतु उच्च विद्या एवं पूर्ण संतान सुख में विघ्न कारक होता है। यद्यपि कुटुंब भाव को उच्च दृष्टि से देखने से विघ्नों के बावजूद जातक पारिवारिक सुख एवं भौतिक लाभ व उन्नति को प्राप्त कर लेता है। अष्टम में कर्क राशिस्थ भौम दोष का परिहार भी माना जाता है। द्वादश भाव में भौम की स्थिति वैवाहिक सुख में विलंब या दाम्पत्य सुख में कमी करता है। धनु लग्न में बुध एवं शुक्र की स्थिति शुभ हो तो विवाह सुख में वृद्धि होती है। 10 मकर लग्न में मंगल चतुर्थेश एवं लाभेश होकर मंगलिक दोषकारक बनता है। लग्न भाव में मंगल उच्च राशि का तथा चतुर्थ भाव में स्वराशिगत होकर सप्तम भाव में स्थित कर्क राशि को नीच दृष्टि से देखेगा। फलस्वरूप जातक स्वस्थ शारीरिक सौंदर्य तथा भूमि, जायदाद, मकान, वाहन आदि सुख साधनों से तो संपन्न होगा, परंतु यदि मिलान ठीक न हुआ हो तो वैवाहिक एवं दाम्पत्य सुख में कमी होने की संभावना बनती है। सप्तम भाव में मंगल नीच राशिस्थ होने से तथा द्वादश भाव में सप्तम पर नीच दृष्टि पड़ने से स्त्रों एवं पत्नी के साथ वैमनस्य एवं टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। यदि सप्तम एवं द्वादश आदि भावों पर गुरु व चंद्र की स्थिति एवं दृष्टि पड़ रही हो तो वैवाहिक सुखों में वृद्धि होती है। मकर लग्न में मंगल योग के साथ साथ सप्तमेश चंद्र की शुभ अशुभ स्थिति एवं बलाबल का आकलन भी अवश्य कर लेना चाहिए। ध्यान रहे, मकर लग्न में द्वादश भाव में धनु राशि के मंगल को परिहार स्वरूप विशेष अशुभ फलप्रद नहीं माना जाता। 11 कुंभ लग्न में मंगल तीसरे एवं दशम भाव का स्वामी होकर मंगलिक योग कारक बनता है। लग्न भाव का मंगल जातक को कुछ तेज स्वभाव का साहसी एवं प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है। जातक भूमि, मकान, वाहन आदि सुखों से संपन्न है, परंतु प्रथम, चतुर्थ, सप्तम एवं अष्टम भावों में मंगल स्थित होने से जातक को अत्यंत संघर्ष एवं कठिन परिस्थितियों का सामना होता है। पारिवारिक एवं दाम्पत्य सुख में भी कमी होती है, परंतु यदि वर कन्या की कुंडलियों में शुक्र एवं गुरु की स्थिति अच्छी हो तो परस्पर वैवाहिक संबंध अच्छे रहते हैं। द्वादश भाव में मंगल उच्च मकर राशि का होकर सप्तम भाव को मैत्री दृष्टि से देखता है, जिससे अन्य भावों को अपेक्षा द्वादश भाव का मंगल वैवाहिक दृष्टि से कुछ शुभ कहा जा सकता है। कुंभ लग्न सप्तमेश सूर्य एवं लग्नेश शनि के मध्य नैसर्गिक शत्रुता होने के कारण मिलान संबंधी
मंगलीक योग के अतिरिक्त अन्य तत्वों को भी ध्यान में रखना युक्ति संगत होगा। 12 मीन लग्न में मंगल धनेश एवं भाग्येश होने के कारण विशेष महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यदि जन्म कुंडली में शुभस्थ हो तो जातक को विवाह के पश्चात विशेष धन लाभ एवं भाग्योन्नति प्रदान करता है। प्रथम भाव में मंगल होने से जातक साहसी, पराक्रमी, महत्वाकांक्षी एवं स्वाभिमानी प्रकृति का होता है। यहाँ से सप्तम भाव पर मंगल की शत्रु दृष्टि होने से स्त्री एवं पत्नी के साथ तनाव एवं मतांतर की स्थिति होने की संभावना होती है। यदि स्त्री की कुंडली में भी मंगल दोष हो तो परस्पर दाम्पत्य सुख अच्छा होता है। चतुर्थ एवं सप्तम भाव में मंगल होने से जातक व्यावसायिक दृष्टि से तो समृद्ध होता है, परंतु पारिवारिक सुखों में कमी रहती है। अष्टम भाव में स्वास्थ्य संबंधी परेशानी एवं विवाह सुख में कमी करता है, परंतु ऐसा जातक व्यवसाय में धनार्जन करने में कुशल होता है। सप्तम भाव पर यदि बुध, चंद्र आदि शुभ ग्रहों की दृष्टि या युति हो तो विवाह आदि सुखों में वृद्धि होती है। द्वादश भाव में मंगल होने से जातक चंचल बुद्धि, कामातुर, परिश्रमी, भ्रमणशील, व्यवहार में नीति अनीति का कम विचार रखने वाला होगा, परंतु यदि राशि एवं गुण मिलान ठीक न हुआ हो तो सप्तम भाव पर मंगल की शत्रु दृष्टि के फलस्वरूप दाम्पत्य सुख में कटुता एवं वैमनस्य होने की संभावना होती है। यहाँ हम मंगलिक दोष को क्षीण करने वाले कुछ मुख्य परिहार वाक्य लिख रहे हैं। 1 अर्थात यदि लड़की की कुंडली में जिस स्थान पर मंगल स्थित मंगलीक कारक हो और लड़के की कुंडली में उसी स्थान पर शनि, मंगल, राहु आदि कोई पाप ग्रह स्थित हो तो भौम दोष भंग हो जाता है। इसी प्रकार लड़के की कुंडली में भौम दोष होने पर कन्या की कुंडली में उसी भाव में कोई पाप ग्रह होने से भी भौम दोष नहीं होता। 2 मेष राशि का मंगल लग्न में, वृश्चिक राशि का चौथे भाव में, मकर का 7वें, कर्क राशि का 8वें एवं धनु राशि का मंगल 12वें भाव में हो तो मंगल दोष नहीं होता। मुहूर्त दीपक अनुसार 3 यदि द्वितीय भाव में चंद्र शुक्र का योग हो या मंगल गुरु द्वारा दृष्ट हो, केंद्र भावस्थ राहु हो अथवा केंद्र में राहु मंगल का योग हो तो मंगल दोष नहीं होता। 4 केंद्र व त्रिकोण में यदि शुभ ग्रह हों तथा 3, 6, 11वें भावों में पाप ग्रह हों तथा सप्तमेश ग्रह सप्तम में ही हो तो मंगल दोष नहीं होता। मुह चिंतामणि। 5 गुरु सप्तम भाव को छोड़कर केंद्र 104, 10 एवं त्रिकोण 5 और 9 में हो तथा सूर्य 11वें और लग्न तथा चंद्रमा वर्गोत्तम में हो तो संपूर्ण दोषों का नाश माना जाता है। 6 यदि वर कन्या की कुंडलियों में परस्पर राशि मैत्री हो, गणैक्य हो, 27 गुण या अधिक मिलान होता हो तो भी भीम दोष नहीं रहता। वर कन्या की कुंडलियों का मिलान करते समय उनके सुखी एवं संपन्न दाम्पत्य जीवन के लिए केवल भाव स्थिति पर आधारित मंगल या मंगलीक दोष पर ही अत्यधिक बल न देते हुए मेलापक संबंधी अन्य तत्वों जैसे मंगल के साथ अन्य ग्रहों का योग, सप्तमेश आदि भावेश ग्रह की स्थिति सप्तम भाव पर अन्य शुभ अशुभ ग्रहों की दृष्टि तथा विवाह सुख कारक गुरु, शुक्र, चंद्र आदि तथा नवांश कुंडली में भी उक्त ग्रहों की स्थिति का सर्वांग रूप से विवेचन करनी चाहिए। इसके साथ ही चलित कुंडली की भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मुहूर्त दीपक 1 चलित भाव कुंडली जो ग्रह भाव मध्य होते हैं वह भाव संबंधी पूर्ण फल प्रकट करते हैं, जो ग्रह भाव संधि में होते हैं वह शून्य फल दिखाते हैं। तदनुसार वर कन्या की कुंडलियों का मिलान करते समय दोनों की कुंडलियों के ग्रह स्पष्ट, भाव स्पष्ट एवं चलित भाव कुंडली बनी होनी चाहिए, तभी मंगल अथवा मंगलिक दोष की वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। यदि दोनों को कुंडलियों में मंगल संदिग्ध होगा तो मंगलिक दोष भंग माना जाएगा। 2 सप्तम भाव में सप्तमेश या शुभ एवं योग कारक ग्रहों की स्थिति अथवा मंगल या सप्तम भाव पर गुरु, शुक्र की दृष्टि अथवा सप्तमेश ग्रह की स्वगृही दृष्टि होने से मंगलिक दोष क्षीण होगा। 3 सप्तमेश ग्रह उच्चस्थ या स्वमित्र आदि राशिगत होकर केंद्र, त्रिकोण आदि भावों में स्थित हो तो विवाह में मंगल का दोष निष्प्रभावी होगा। 4 इसके विपरीत सप्तमेश त्रिक में हो, पाप ग्रह युक्त व पाप दृष्ट नीच राशिगत अथवा अस्तंगत हो तो विवाह का पूर्ण सुख नहीं होता। 5 इसके अतिरिक्त लग्नेश, कुटुंबेश, द्वितीयेश, पंचमेश, अष्टमेश, सप्तमेश एवं चंद्र, शुक्र, गुरु, मंगलादि ग्रहों के बलाबल का विचार करना भी नितांत आवश्यक है। 6 अष्टकूट नक्षत्र राशि मिलान पर यदि वर कन्या में परस्पर राशि मैत्री उपलब्ध हो, गुणाधिक्य,
27 या अधिक गुण मिलते हों तो भी मंगलिक दोष अविचारणीय होगा। इस प्रकार वर कन्या की कुंडली में मंगल के अतिरिक्त कुंडलियों में अन्य सभी ग्रहों के शुभाशुभत्व का सम्यक विचार करते हुए विद्वान ज्योतिषी को मेलापक संबंधी अपना अंतिम निर्णय देना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका समर्थन हमें और भी प्रेरणा देता है ताकि हम आपके लिए नई और ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय जानकारियाँ ला सकें। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। जय श्री राम।